वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुगैर था जब मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी बम किस्म की भाई वीडियो आई है जो कि इंडिया वालों के लिए बहुत ही अच्छी है भाई। खुशकिस्मत है, न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, हर चीज की जो है ना पूर्वबाशी है। सही बात है। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है देश ही बदल है भाई। नक्शा जैसे बनाया होगा बोलेगा ये मैंने कैसे बनाया और अब कैसे हो गया। सही बात है इंडिया का। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भाइयों टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। अफान भाई देखते हैं क्या होता है वीडियो में ही। बिल्कुल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण सिंह है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि सड़कें किसी भी देश की डेवलपमेंट का प्रतीक होती है। जिस देश की सड़कें जितनी अच्छी और जितनी चौड़ी होती है उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। और जहां तक रोड्स के नेटवर्क का सवाल है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे स्थान हासिल करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद। लेकिन आज के जमाने में जहां एक्सप्रेसवे या कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे किसी भी देश की ट्रांसपोर्टेशन की नींव बन चुकी है तो इस स्थिति में भारत दूसरे विकसित देशों से काफी पीछे है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आज के डेट में जो एक्सप्रेसवे या कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे की कुल लंबाई है वो हमारे देश भारत से ज्यादा है। लेकिन यह स्थिति अब बहुत जल्द ही बदलने वाली है क्योंकि हमारे देश में आने वाले 4 वर्षों में वो कौन से 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जो कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएगा और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में 4 चांद लगा देगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 1250 किलोमीटर है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। यह एक 8 लेन का गुजरात वगैरह होगा जिसको फ्यूचर में ये सारे अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी 2 लेन बनाई जाएगी जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिक लेन पे भारी वाहन जैसे कि बस और ट्रक को चलाया जाएगा। इस प्रकार की ट्रक और बसेस हाइब्रिड रहेगी जो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगी। इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगी। इस प्रकार इस एक्सप्रेसवे से समय और ईंधन दोनों का ही बचाव होगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ग्राउंड लेवल पे काम भी शुरू हो चुका है और 26 जनवरी 2023 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के द्वारका से गुड़गांव तक बनाया जा रहा है। दिल्ली से इसकी लंबाई टोटल 27.6 किलोमीटर होगी और ये 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। यह द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे के कारण गुड़गांव में नए कमर्शियल सेंटर का निर्माण होगा। ग्राउंड लेवल पे इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और 2022 तक उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच बनाई जा रही है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के निजामुद्दीन से दासना तक 14 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा जो कि इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। और फिर दासना से मेरठ तक 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। और इसी एक्सप्रेसवे का एक और सेक्शन जो कि दासना से हापुड़ तक जाएगा जो 22.2 किलोमीटर लंबा सेक्शन रहेगा 8 लेन का हाईवे होगा। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को टोटल 4 फेज में डेवलप किया जा रहा है जिसमें फेज 1 एंड फेज 3 का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और फेज 2 तथा फेज 4 पे भी तेजी से काम चल रहा है और 2020 के अंत तक ये भी पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी जो कि अभी लगभग 2 घंटे या इससे ज्यादा का समय लग जाता है ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से।
अब चौथे नंबर पे बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा प्यारा रहा राज्य है है और ये ये भी, है उत्तर ना? प्रदेश के बलिया को लखनऊ से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 400 किलोमीटर है और ये 400 6 लेन किलोमीटर। का 100 कंट्रोल्ड किलोमीटर। एक्सेस हाईवे हाँ। बनाया जा रहा है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक और एक्सटेंड बहुत किया से जा शहर सकता इसमें है। आते इस हैं, cities एक्सप्रेसवे के वगैरह। बन जाने बहुत से बड़े-बड़े पूर्वी उत्तर शहर, प्रदेश हाँ। और बिहार का सीधा संपर्क देश की राजधानी दिल्ली से हो दिल्ली जाएगा। से। इस दिल्ली पूर्वांचल से। एक्सप्रेसवे को 11,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। 11,000 करोड़। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है हो चुका और है। ग्राउंड लेवल पे इसका डेवलपमेंट भी शुरू हो शुरू हो चुका है चुका और है। यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 14 नवंबर 2020 यानी कि दिवाली के दिन कंस्ट्रक्शन पूरे इसका तरीके हो से रहा है बना ना। के आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के द्वार खुल जाएंगे ओहो। तथा हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आवागमन भी काफी सुलभ हो जाएगा। बिल्कुल। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मुंबई के बारे में, नागपुर। जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि नागपुर भी, महामार्ग से भी हाँ। जाना जाता है, जो कि एक ज्यादा मिल ग्रीन रहा है। फील्ड बिल्कुल। एक्सप्रेसवे होगा। इस मुंबई और एक्सप्रेसवे की दिल्ली कुल में लंबाई क्यों? 700 किलोमीटर होगी, जो कि महाराष्ट्र की राजनीतिक राजधानी मुंबई को नागपुर से जोड़ेगी। नागपुर, यह हाँ। एक्सप्रेसवे 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा हाँ। और इसको बनाने में टोटल 46,000 करोड़ रुपए का खर्च 46,000 आएगा। इस करोड़। एक्सप्रेसवे के बीच में बिल्कुल आने वाले यार। 10 जिलों में विकास काफी तेजी से हो इसमें पाएगा तो और कोई- 390 गांव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जुड़ क्या पाएंगे। कितनी इस बड़ी मुंबई बात है नागपुर ना? एक्सप्रेसवे का काम ग्राउंड लेवल पे शुरू हो चुका हाँ। है और उम्मीद है कि 2021 के अंत तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आम पब्लिक हो के लिए जाए। खोल दिया जाए। अभी तक इसका 25% काम पूरा हो चुका है। 25% अब आगे हुआ है अभी छठे तक। नंबर पे बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के गंगा। बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में सारे बनाया जा फेमस रहा है ना, है, उत्तर जो कि प्रदेश में। मेरठ को बलिया से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1020 किलोमीटर होगी और ये 1020 4 लेन का किलोमीटर। कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे यार। होगा, जिसको कि बाद में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता हाँ। है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 चरण में होगा 3 और चरण? पहले चरण 3 में चरण? इसको मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाया जाएगा, हाँ। जिसकी डिस्टेंस 596 किलोमीटर होगी। 596 दूसरा चरण इसका सही 110 है। किलोमीटर लंबा होगा, जो कि टिगरी से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर तक बनेगी। अच्छा, और इस बॉर्डर तक। एक्सप्रेसवे का तीसरा चरण 314 किलोमीटर लंबा होगा, हाँ। जो कि प्रयागराज से बलिया तक बनेगा। बलिया तक। मेरठ से प्रयागराज के बीच का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवंटित ओह, किए हैं अच्छा, और इसका आवंटित काम किए हैं अभी तक। 2024 2000 तक कंप्लीट हो करोड़। जाएगा। हाँ। फेज 1 का काम कंप्लीट होने के Phase बाद 1 फेज 2 एंड फेज 3 का काम कंप्लीट होगा बिल्कुल। और इस एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए 2 एक्सप्रेसवे उपयोग में होंगे। ओह, अब 2 हम आगे और 7वें भी। नंबर पे बात करते हैं अहमदाबाद 7वें धुलेरा नंबर पे। एक्सप्रेसवे के बारे में। अहमदाबाद धुलेरा धुलेरा में। एक्सप्रेसवे गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, जो कि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद को इस देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी Greenfield, धुलेरा से Greenfield, कनेक्ट करेगी। बिल्कुल यार। अहमदाबाद और धुलेरा को सर्व करने के लिए इस देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा इंटरनेशनल हाँ। एयरपोर्ट, जो कि कमाल धुलेरा की बात स्पेशल है इन्वेस्टमेंट हाँ ना। रीजन के पास बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 50 मिलियन पैसेंजर 50 पर ईयर 50 होगी। मिलियन ये अहमदाबाद भाई, धुलेरा मुंह से एक्सप्रेसवे बोलना आसान धुलेरा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। अच्छा, यह एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे भी। 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता हाँ। है और धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर यह एक्सप्रेसवे 12 लेन चौड़ा होगा, 12 जिसकी लेन कुल चौड़ा। चौड़ाई भाई, 250 मीटर कितना प्यारा होगी। इस बांध एक्सप्रेसवे रहा है को ना। बनाने की कुल लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए है। 7500 यह एक्सप्रेसवे 2023 तक करोड़। बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम 8वें नंबर पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के कटरा बारे में। एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से कटरा तक बनाया जाएगा हाँ। भाया अमृतसर और इसकी कुल लंबाई 575 किलोमीटर होगी और यह एक 575 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा और यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है और इसको बनाने की कुल लागत व्यू 7,000 कैसा आ करोड़ रहा रुपए है? है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कटरा से दिल्ली की दूरी को 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है हाँ। और अमृतसर से दिल्ली की दूरी को 3 घंटे में पूरा किया जा 3 सकता घंटों है। इस में। एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास और तेज रफ्तार से हो पाएगा हाँ। और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी लोग काफी आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल। पंजाब में भूमि अधिग्रहण अच्छी का बात काम है भी ये शुरू तो। हो चुका है। अब 9वें नंबर पे बात करते हैं चेन्नई बेंगलोर चेन्नई। एक्सप्रेसवे के बारे में। चेन्नई बेंगलोर भी काफी एक्सप्रेसवे का प्यारी निर्माण सिटी है भाई। चेन्नई से लिस्ट बेंगलोर के में बीच तो में नंबर किया 1 जाएगा, पे। जिसकी कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी हाँ। और ये एक 8 लेन का कंट्रोल्ड Eight- एक्सेस हाईवे eight होगा। lanes इस का। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद चेन्नई से बेंगलोर तक की दूरी को 2 घंटे में पूरा किया जा दो सकता है घंटे में और इस है। दोनों महानगरों के बीच में आने वाले जिलों और गांवों का विकास भी काफी तेजी से हो काफी पाएगा। तेजी इस से। एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है और ये 18,000 2023 करोड़। तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा।
अब हम 10वें और आखिरी नंबर पे बात करते हैं, जो कि है बेंगलोर मैसूर बेंगलोर कॉरिडोर। बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को बेंगलोर से मैसूर के बीच में कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। यह 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसकी कुल लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जाएगा और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद यह कर्नाटक की ट्विन सिटी बेंगलोर और मैसूर को 90 मिनट के सफर में सीमित कर देगी। इस एक्सप्रेसवे को 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है और साथ ही साथ मैसूर से चेन्नई तक की दूरी भाया बेंगलोर भी बहुत कम हो जाएगी, जो कि कुल 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। तो ये तो था हमारे देश इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन। बहुत प्यारे थे भाई, हमें तो बहुत ही अच्छे लगे। अच्छा फान भाई, नंबर 10 पे कौन था? नंबर 1 पे दिल्ली और मुंबई ना, जिसका भाई 24 घंटे का रास्ता होता था और अभी 12 घंटे में भाई आधा हो जाएगा यार, आधे से भी आधा भाई। और भी मैं ये कह रहा हूँ ना मंसूर भाई की यार, जो है ना ये रोड्स बन गए ना तो इंडिया जबरदस्त सारे मुल्कों को छोड़ देगा। मैंने पहली वीडियो में भी इसी तरह बोला था कि यार जो मुल्क होता है ना अपना, उसमें सबसे ज्यादा नोटिस सबसे पहले रोड्स होते हैं, एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया बहुत तेजी से इनका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इंडिया जो है ना सबसे पहले यही मैं कह रहा हूँ ना, ये इंडिया जो है ना दिन ब दिन रोड्स बनाते जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है ना शुरू है और भाई और आगे कुछ बन गए हैं, कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं भाई, और कितनी तेजी से काम हो रहा है। ये इंडिया वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जो है खुशकिस्मत है भाई। बड़े बड़े ट्रेन जो है ट्रेलर बिल्कुल ट्रक वगैरह, ट्रक वो जो है ना इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, उनका भी अलग सा एक्सप्रेसवे बन रहा है, हो जाएगा और उससे और भी आसानी हो जाएगी बिल्कुल, और सारा माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आसानी से और इसमें बहुत फायदा है इंडिया का। यार हमें तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर, खुशी होती है भाई हमें। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।